हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और नर्सिंग अड्डा 24/7 आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब ये सब जोन्स का आउट हो चुका है। ऐसा मत समझिएगा कि सर हमारे मुंबई का कब आएगा या हमारे गुवाहाटी का कब आएगा या जम्मू का कब आएगा। सारे जोन्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, मैं उनको पहले तो उनको बता दूं भैया, दो तरीके हैं रिजल्ट देखने के। सबसे पहले आप जाइएगा अपने स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड कैसे चेक करें ये भी मैंने बताया हुआ है पुरानी वीडियो में, पर फिर से बता देता हूं। स्कोर कार्ड के लिए आपके पास आरआरबी लॉगिन कर लीजिएगा, स्कोर कार्ड पर जाइएगा और वहां व्यू पर क्लिक करके आप अपना स्कोर कार्ड देख लीजिए। और वहां नीचे नीचे यस या नो लिखा हुआ है कि आर यू शॉर्टलिस्टेड फॉर द डीवी एंड मेडिकल चेकअप, यस और नो। अगर यस लिखा हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर नो लिखा हुआ है तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा सभी जोन में है। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक करें, क्या पता आपका यस लिखा और तुम चेक ही नहीं कर रहे हो। कई बच्चों को मैंने देखा, वो उनको मतलब लेजीनेस, आलस आ रहा है कि अरे कौन चेक करेगा, मेरा तो नहीं हुआ होगा। पर प्लीज आप चेक जरूर करिए। पहली चीज यस है या नो है जरूर करना, चाहे नो हो तो भी करिएगा जरूर। तुमको पता है कि नहीं हुआ, मेरा पीडीएफ में रोल नंबर भी नहीं है, पर फिर भी करिएगा। क्योंकि कई चीजें बता रहा हूं आप लोगों के सामने क्या हुआ है। जो हम लोगों ने आरटीआई आपके सामने बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगा। कुछ बच्चों के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। जैसे मान लो कट ऑफ गई है 78 पर, 78.78, और उस गुड़िया के, उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 79.11, तो भी उसका नाम नहीं है। ऐसा क्यों, जबकि उसकी सीट भी है। ऐसा नहीं कि सर ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है वहां पे इसलिए नहीं है, अरे है सीट भी, फिर भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है वो पता लगाना है पहली बात। तो अगर ऐसा कोई केस हो आपके पास, ऐसा कुछ भी हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब रिजल्ट आ गया है तो आपको आपकी मतलब ये पता चल गया है कि हम लोग कहां बिल जो है स्टैंड करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 1-2 मार्क्स से रह गए हो सकता है कुछ 10-15 से रह गए, हो सकता है कुछ ज्यादा से रह गए, और हो सकता है कोई 0.1 से भी रह गए। जैसे मेरे पास 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0.1 से रहे हैं। अब मैं इसे किस्मत कहूं या उनकी मेहनत में तो कमी नहीं है, हो सकता है किस्मत का ही कोई खेल रह गया है। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि आप जब यहां तक आए हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो। एक पत्थर जो है वो कभी भी एक हिट में नहीं टूटता है। हो सकता है उसको तोड़ कई बार, मतलब ठीक है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो टूट भी गया एक बार में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एक से ज्यादा बार चांसेस लेता है उसको हिट करने में, उसको तोड़ने में ज्यादा मोर चांसेस लगते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं तो खत्म हो गया, मैं तो हार गया। आप एक बार फिर से मेहनत करके देखिए। आप इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू पॉडकास्ट आप डेली देख रहे हैं, और इन सब से हमको एक ही शिक्षा मिलती है कि भैया अगर जो मेहनत की जाए, एक बार में कोई पास नहीं होता, लेकिन दूसरी बार में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम हार मान गए कि हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार है असल अधिकार अपना। तुम सोचो, तुम एक बार अगर यहां से हार गए और प्राइवेट जॉब की तरफ चले गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी कोई कदर नहीं होगी। प्लीज एक बार और मेहनत कर लीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि सर हमको पीडीएफ सारी खो चुकी है हमारी। तो देखो, पीडीएफ मैंने यहां डाल रखी है मेरे टेलीग्राम पर, नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा पर, यहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलता है तो आप यहां सर्च करिएगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आपको मैं बता दूं, मैंने यहां डाला हुआ है सब कुछ, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कट ऑफ 2025। यहां आप खोलेंगे, जैसे आप ये खोलेंगे, अड्डा आपको दिख रहा है यहां सबसे ऊपर, अड्डा 24/7 कट ऑफ देख लीजिएगा। और ये सारी कट ऑफ की यहां पर डाली हुई है आप लोगों के लिए कि इनकी कितनी कट ऑफ गई है, पटना की कितनी कट ऑफ गई है, सारा आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। सारे जोन्स की कट ऑफ यहां पर आप लोगों के लिए डाल दी गई है, एक एक जोन की वाइज। बेंगलुरु की कितनी है, पटना की कितनी है, हर जोन वाइज कट ऑफ यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सारे जोन्स की चेक कर लीजिएगा, सिलीगुड़ी, चेन्नई, प्रयागराज, जम्मू कश्मीर, मतलब सबकी यहां पर दी हुई है, और उनकी पीडीएफ भी नीचे डाली हुई है। तो सबसे पहले तो आज ये चेक कर लीजिएगा कि आपका नंबर कितना है, कहां है, कितना रह गया, पॉइंट से रह गया और वो रह गया। और देखो, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि एक बार और मेहनत करने से मत कतराइएगा। आपको प्राइवेट जॉब करना है बेशक करिएगा, लेकिन 6 महीने बाद से ही,
क्योंकि आरआरबी वापिस आ रहा है दोस्तों। आपको बता दूं मैं, आरआरबी 515 प्लस पोस्ट वापिस से आ रही है और इस बार एक सीट के लिए लड़ो तुम। आपने कहीं से भी कैसी भी तैयारी करी हो, पर एक बार इस बार मेरे साथ तैयारी करके देखो। एक क्लास होती है डेली 5 बजे यूट्यूब पर। मैं कहता हूं कि इस क्लास को आप 15 दिन देख लो बस, आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट अलग ही नजर आ जाएगा कि हाँ यार मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की थी। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आरआरबी कभी भी वो सीधे सवाल नहीं पूछता कि लाइन 1 लाओ बताओ सब। ये आरआरबी पूछता है एकदम लेवल अप के क्वेश्चन, और वो करवाते हैं हम लोग यहाँ पर। नॉट सेट, आरआरबी, केजीएमयू, एसजीपीजे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको जुड़ना चाहिए। उसके अलावा अगर आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक बार थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये बैच आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट हुआ है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये बैच आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट हुआ है। एक बार आपको जुड़ना चाहिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इस बैच में, जहां आपको कंप्लीट थ्योरी जीरो से पढ़ाई जाएगी। और अगर आप लाइव ले सकते हो तो लाइव, नहीं ले सकते तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। ये बैच आप लोगों के लिए बता दूं मैं, कोड क्या है Y930, कोड याद रखिएगा Y930। इस कोड को अप्लाई करिएगा और आपको ये 2099 में बैच मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप आरआरबी, नॉट सेट, केजीएमयू, एसजीपीजे, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो नर्सिंग महापैक सबसे बेहतरीन होता है। एक साथ सारे एग्जाम्स के लिए हम आपको कवर करते हैं। वाई नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड लगाइए Y930, अप्लाई करिएगा और आपको ये मिलेगा 2576 में। तो एक बार फिर से मेहनत करने में कोई कंजूसी मत करिए, एक बार फिर से कर लीजिए, शायद सिलेक्शन इस बार आपका इंतजार कर रहा है। कहते हैं ना कि आप मान लो 99 सांप सीढ़ी खेलते हो, 99 पे तुम पहुंच गए और उस एक स्टेप से वापस आ गए तो कितना बुरा लगता है। मान लो एक ही तो कदम था, एक कदम और बढ़ा लीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय।